नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज होगी तो आपको इस बात की जानकारी बड़े अच्छे से होगी कि डायबिटीज के मरीजों का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है और आपको बताया भी जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कल आपको हार्ट अटैक जैसी कंडीशन भी बन सकती है, हार्ट की बीमारियां भी आपको हो सकती है। आपको जब डायबिटीज होती है तो आपको जनरली ये बता दिया जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बनती, जबकि डायबिटीज का मुख्य कारण है हाइपर इंसुलिनेमिया। आपके शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनता है, ज्यादा बनने के बाद वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन और बढ़ा देता है। इन सब बातों को यहाँ पर हम थोड़ा सा बहुत कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हमारे फूड का ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा होता है। जब ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है तो उस ग्लाइसेमिक लोड को एडजस्ट करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करती है। मतलब हम जब हमेशा और ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते रहते हैं, जब हम हेल्दी रहते हैं, ठीक रहते हैं, उस कंडीशन में तब हमारी बॉडी अधिक से अधिक इंसुलिन बनाते रहती है और कुछ समय के बाद वो हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहने लगता है। तब हमें बताया जाता है कि हमें डायबिटीज हो गई। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहने लगा, आपके शरीर में इंसुलिन का भी लेवल बढ़ा रहने लगा, तो वहां पर क्या होता है कि इंसुलिन उस लीवर को जाकर के हाईजैक कर लेता है और बोलता है कि भाई अब तो कोलेस्ट्रॉल बना, और वो कोलेस्ट्रॉल धक्का-धक बनाना चालू कर देता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बाहर से नहीं होते हुए भी आपकी बॉडी अधिक से अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाना चालू कर देती है और वही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, हार्ट अटैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन सारी बीमारियों का कारण बनता है। दूसरी बात, जब शुरू से ही आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा रहेगा, वहां कार्बोहाइड्रेट हम एनर्जी के हिसाब से देखते हैं, तो जब एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट बॉडी यूज कर रही होती है तो बॉडी के अंदर अगर कुछ फैट वगैरह इकट्ठा भी होता है तो उस फैट को, उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी हमारी यूज नहीं कर पाती है, क्योंकि इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ये उस कोलेस्ट्रॉल को यूज करने नहीं देता है, फैट को यूज नहीं करने देता है, फैट को बर्न नहीं होने देता है। मतलब फैट बर्निंग कंडीशन में नहीं आती है, बर्निंग मोड में नहीं आती है और हमेशा डिपॉजिट की कंडीशन बनी रहती है, क्योंकि एक तो एक्सेस ग्लूकोज का इंटेक हो रहा है और साथ साथ में एक्सेस मात्रा में इंसुलिन भी हमारे बॉडी में है, यानी वहां पर हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल का यूज कम करने लगती है और इधर लीवर भी धक्का-धक प्रोडक्शन को बढ़ा दिया रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और यही एक कारण बनता है कि आप देखेंगे कि डायबिटीज के मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, साथ साथ में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं। और इस तरह से जब आपकी बॉडी ही कोलेस्ट्रॉल बनाते रहेगी तो आप भले ही बाहर से कोलेस्ट्रॉल मत लो, आप जीरो कोलेस्ट्रॉल वाले फूड प्रोडक्ट मार्केट में चूज करते रहो, खोजते रहो, लेकिन जब आपकी बॉडी ही धक्का-धक बनाते जा रही है तो आपको हार्ट के खतरे जो है, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के खतरे तो बढ़ने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण देखने को आपको स्पष्ट मिल रहा है कि एक्सेस अमाउंट का जो हम कार्बोहाइड्रेट का जो कंजम्पशन कर रहे हैं वही उसका सबसे बड़ा कारण है। तो उस एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को अगर हम कम कर देते हैं तो हम आने वाले समय में इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इन सारे कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, इन सारे खतरों को हम टाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत किसको है? आपको है या आपके डॉक्टर को है? ये आपको समझना है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ साथ में लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल उससे बढ़ते रहता है।